तो देखिए सर, लास्ट क्लास में आपने मुझे कहा था 69 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फटाफट टिक कर लीजिएगा 69 नंबर। आज थोड़े से बड़े क्वेश्चन पहले आपको करवा दूं, थोड़ा जल्दी कंटेंट अपना कवर हो जाए। जैसे कि 71 आओ, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए। फटाफट फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए, डायरेक्ट प्रिपेयर करेंगे। पहले मैं आपको रीड कर पाऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर है क्या, मेन इंफॉर्मेशन क्या है। बुक्स का पेज नंबर आपको मिल गया होगा 5.136। करिए जी, करें शुरू। देखिए जी, एबीसी पार्टनर है, रेशियो दी हुई है 5:3 बैलेंस शीट दी हुई है आपको। एसेट साइड पे चेक करिए, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो आपको क्या करनी पड़े, राइट ऑफ। सिंपल, कैश, डेटा, स्टॉक, मशीनरी है। लाइबिलिटी साइड पे पहला ही वर्ड क्या बैठा है, रिजर्व। दूसरा क्या बैठा है, डब्ल्यूसीआर। वेट करेंगे, अगर वर्कर ने कुछ मांगा फिर कंपेयर करूंगा, अदरवाइज बांट दूंगा ओल्ड रेशियो में। कैपिटल है 1 अक्टूबर को, ऊपर बैलेंस शीट की डेट चेक किया करो 31 मार्च, मतलब 31 मार्च से फर्स्ट आप चेक कर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर। अभी अक्टूबर स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट 30 सितंबर तक। ओके, ड्यू टू इलनेस किसकी डेथ हुई जनाब, डी। तो मैं यहां सर्कल कर दूं, मुझे याद रहेगा डी की डेथ। ओके, रेशियो दी हुई है 5:3। ओके, एज पर एग्रीमेंट क्या बात हुई, गुडविल इज टू वैल्यूड। अब तो सबको आता है यार, थोड़े पढ़ लिया, गुडविल पढ़ लिया। 2 ईयर किस पे बेस है, परचेज, मतलब 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आगे चलिए, एवरेज प्रॉफिट 5 साल के चेक करो, 14, 15, 16, 17 और 18। मुझे लगता नहीं कुछ काम है, बच्चों का काम है। 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5 से, एवरेज आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई, गुडविल आ जाएगी फर्म। मुझे किसका शेयर चाहिए, बी का। बी का शेयर कितना है, 3/10। तो मुझे लगता नहीं कुछ खास है, आगे चलिए। पेटेंट्स 8,000 के हो गए, मशीनरी 28 की, बिल्डिंग 30 की। तो क्या ही पॉइंट है, सिर्फ 3 पेटेंट, बिल्डिंग कुछ कर देंगे प्लस माइनस जो होगा। नेक्स्ट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, सीधा कहो ना, मतलब 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, किस ईयर पे, 2018। 2018 का प्रॉफिट क्या था, चेक करके बताइए मुझे, 20,000। इससे सिंपल क्या कहूं, मोस्टली सब बच्चे ऐसे करते हैं। जैसे आपके +2 के बाद एडमिशन हो जाए किसी कॉलेज में, तो अभी रिजल्ट आया नहीं, किस बेस पे होगा, प्री बोर्ड, कॉमन सेंस। 10th के बाद एडमिशन हुई थी, किस बेस पे, प्री बोर्ड, वही का समझ आया। अब पार्टनर की डेथ हो गई, 6 महीने उसने हमारे पास काम किया, प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, पर कैसे दूं, मुझे तो पता नहीं। एक काम कीजिए, लास्ट ईयर को बेस मान लीजिए। मैं कहा ऐसे कर लो, 20,000 प्रॉफिट था। नेक्स्ट, आईओसी देना है कितने परसेंट, 10% पर एनम साल का, पर हम कितना देंगे, 6/12। ओके, लास्ट कहता जो अमाउंट ड्यू है एग्जीक्यूटिव को वो दान कर दीजिए, कहाँ पे, चैरिटी। ठीक है, अगली इच्छा होगी कि मेरे मरने के बाद जो पैसा होगा किसी को देने की जरूरत नहीं, वो दान कर दीजिएगा। ओके, प्रिपेयर मांगा क्या है, सिर्फ पढ़िए बी का कैपिटल। आप नोट कर रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ बुक के क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बुक की लैंग्वेज है, बुक की वर्डिंग है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपके सामने चल रहा है। कि आप फिर कहो मतलब एडमिशन में तो हो सकता है सर आपने अपनी पीडीएफ दी थी, वो तो बड़ी आसान थी। ये आपके सामने बुक का ही क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन है, एक मिनट जी, डिसोल्यूशन है, वो भी आपको बुक से ही करवाऊंगा डायरेक्ट। तो नोट करेंगी, डेथ हो गया, चेंज इन पीएसआर हो गया, गुडविल हो गया, ये सारे हमने बुक से ही करेंगे, आपको एक्स्ट्रा बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूछिए कौन सा, थर्ड है जी, प्रॉफिट का शेयर अप टू डेट ऑफ डेथ तक, कितने महीने आपने हमारे पास काम किया, 6 महीने। 6 महीने का प्रॉफिट कैसे देंगे, बता दो है नहीं हमें। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लीजिए, लास्ट ईयर कौन सा था, 2018। अब शुरू कीजिए, आ जाइए मेरे पास, बनाइए। इलस्ट्रेट कौन सा क्वेश्चन था, बनाइए 71। पहले तो हेडिंग दीजिए साफ साफ, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट, साफ साफ बनाइएगा। सारा क्वेश्चन आपको आता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। डेबिट क्रेडिट लिया, शुरू कीजिए। पहले मैं लिखते जाऊंगा आपके सामने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, साफ साफ रेशियो याद रहे। मैं ऊपर द्वारा लिख दूं, बी की डेथ हुई, बी का शेयर क्या था, 3/10, याद रहे। और ओल्ड रेशियो सबको याद रहे, क्या रेशियो थी, चलो आपने मेरे साथ साथ, ओल्ड रेशियो थी 5:3 और बात चली है, तो ये भी सुन लीजिए। न्यू रेशियो के बारे में मुझे लगता है पूरा क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, आपने भी कर लिया। क्या कहीं न्यू रेशियो के बारे में कुछ कहा नहीं, तो आप कहेंगे न्यू रेशियो क्या आएगी, 5:2। और ऐसे क्वेश्चनों में आपको बताया था गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी, कर करा के 5:2। गुड, ये आपको याद होना चाहिए, आपका काफी समय पेपर में बच जाएगा, फालतू चीजों से सॉल्व करने से डायरेक्ट हो जाएगा। आ जाइए, बाय बैलेंस बीडी, मुझे लगता है बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। आइए, बी की कैपिटल कितनी है, फटाफट देख लीजिएगा, 20,000। अपनी स्पीड बना के रखिए, 20,000, थोड़ा फास्ट।
मैं सिंपल बाय रिजर्व लिखूंगा, आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। जैसे शिवांश बाय रिजर्व कितना दिया हुआ है 4000, 4000 तो पूरी फर्म का है, हमें किसका चाहिए 4000 में 3/10, अपना अपना सॉल्व कर लीजिए। गुड, 1200 रुपये। उसी के नीचे मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, बाय WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है 6000। 6000 मैंने मैं पढ़कर देखा है आपके सामने, कोई ऐसा पॉइंट नहीं वर्कर ने मांगा, तो 6000 में डायरेक्ट 3/10 कर दीजिए। यहाँ पे 6000 का 3/10 इट्स 1800 लिखिएगा, इट्स 1800। बैलेंस शीट में देखूं तो रिजर्व WCR कैपिटल हो गया, एसेट साइड ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट गुडविल वेट करेंगे, तीसरा पॉइंट प्रॉफिट वेट करेंगे, पहले IOC कर दूं, जो आसान है वो तो साथ के साथ कर दिया। मैं इसलिए चलता हूं कि आपके नंबर ना गलत पेपर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोशिश रहे तो मैं इसको थोड़ा यहां तक ले जाता हूं, मेरी स्पेस का चक्कर पड़ेगा बस। क्या परसेंटेज है, क्या मंथ्स है 6, किसी गड़बड़ नहीं चाहिए यार, इतना आसान है। 20,000 का 10%, 2000, आधे साल का 1000 रुपए, इट्स IOC। बताइए डाउट, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक खत्म करो, जो मुझे थर्ड पॉइंट की कब की चिंता थी। बाय P&L नाउ, आज मैं जैसे क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, P&L सस्पेंस, क्यों रेशियो सेम है, न्यू रेशियो सेम है तो गेनिंग भी सेम है, सो वी कैन यूज द वर्ड P&L सस्पेंस। तो यार ये मैं P&L सस्पेंस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, कि बच्चा क्राइम करे सर, कभी आप प्रॉफिट की एंट्री A B कुछ कर देते हो गुडविल की तरह, कभी P&L सस्पेंस। मुझे लास्ट ईयर का 2018 का प्रॉफिट बताइए कितना है जी, 2018 का 20,000 इंटू आपका शेयर क्या है 3/10 इंटू अपना कितने मंथ्स का 6/12, 6/12 करिए जी फटाफट, करिए जी। 20,000 का 3/10 इंटू 6/12 कितना आ जाएगा, अगर आपने करके देखा आई थिंक जो 3000 शायद। 20,000 का 3/10 करेंगे 6,000 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 3000। चलो मैंने P&L का शेयर भी दे दिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ क्वेश्चन पे, IOC दे दिया मैंने, प्रॉफिट दे दिया, गुडविल पेंडिंग है मेरी तरफ से, रीवैल्यूएशन अभी करवा देता हूँ, छोटा सा ही है। मैं नीचे वर्किंग नोट हेडिंग दे रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। कहाँ पे जी, मेन क्वेश्चन में जैसे मुझे करिए कहाँ बनाएंगे, एक्चुअली रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है ना 20 कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने वर्किंग नोट नाम दे दिया। मेन रिक्वायरमेंट वो रहेगी, इसके मार्क्स हैं आपके। अब रीवैल्यूएशन में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, जस्ट टी शेप आप लिखना है तो आपके अकॉर्डिंग तो पूरी फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, जितना मर्जी करी जाइए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग क्या नाम देते हैं, वही करनी है रजे गुडविल ट्रीटमेंट, वही पेंडिंग है, पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस। प्रॉफिट भी पेंडिंग है ना, प्रॉफिट का कर दिया जी बाय P&L सस्पेंस, ये रहा बाय P&L सस्पेंस। हाँ जी, लो जी रिवैल्यूएशन का बताइए मुझे। पेटेंट्स कितने की हो गए जल्दी बोलिएगा, पेटेंट्स 8,000 के ऊपर पेटेंट कितने दिए हुए हैं 6, तो पेटेंट्स बढ़ गए, तो लिखिएगा बाय पेटेंट्स, बाय पेटेंट्स 2,000 रुपए। नेक्स्ट मशीनरी 28 की हो गई, ओपन पेटेंट 2,000 बढ़ गए, मशीनरी 2,000 कम हो गई। बिल्डिंग हो गई 30, बिल्डिंग है 20, कितनी बढ़ गई 10, लिखिएगा बाय बिल्डिंग 10। और तो कुछ नहीं करना, टोटल सेम हो जाएगा 12, टोटल यहाँ पे भी हो जाएगा 12, और यहाँ 10,000 में बांट के नहीं दिखाऊंगा, ऊपर ही कर लेंगे, क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट, खत्म, छोटी सी बात है, टू प्रॉफिट आना चाहिए। क्रेडिट साइड 1000 में 3/10 कितना हो जाएगा 3000, यहाँ मंथ नहीं होते बिकॉज रीवैल्यूएशन कराई ही उस पर्टिकुलर टाइम को जाती है 1 अक्टूबर को, जिस दिन डेथ, तो उसमें मंथ नहीं होते, दो जगह मंथ होते बताया था, IOC और प्रॉफिट, खत्म। दोबारा आता हूँ, पहला पॉइंट रह गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो चलो कहता चैरिटी करनी है बाद में कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, गुडविल निकालिए, हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ अपना अपना करिएगा। हाँ पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट कॉस्ट, मुझे बोलिएगा 10,000 13,000 12 15, तो मिर्ची को लिख लेते हैं 10,000 13 12 15 के बाद 70 आएगा आंसर, डिवाइड बाय 5, तो ये टोटल बन गया जी अपना 70,000 रुपए, डिवाइड बाय 5 करेंगे इट्स 14,000। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं गुडविल 14 इंटू 2 करेंगी तो 28,000। उससे नेक्स्ट लाइन में बी का शेयर 28 का 3/10, 28,000 का नहीं जी 84, चेक करिए 8400, तो 8400
बी को कौन देगा, ए और सी, रेशियो वेरी क्लियर है 5। आप एंट्री भी कर लीजिए मुझसे, पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया छोटा बड़ा आपको आता होगा। A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account कितने देने हैं 84, 5 to की रेशियो मतलब 7 हो गया। 84 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो पर हेड 12, 12 5 जा 6000, 12 2 जा 2400। मेरी तरफ पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, ये हो गया। इस एंट्री को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकती हैं बाय ए कैपिटल 6000 और कितना 2400, देख लीजिए ईच एंड एवरी वर्ड अपनी तरफ से कवर्ड है। तो यहाँ पे आप अब क्या लगा सकती हैं अपना टोटल, याद पूछता नहीं। तो उन्होंने नीचे क्या लिखा था, अमाउंट ड्यू टू बी एग्जीक्यूटर विल बी ट्रांसफर टू, जितना पैसा बी को देना है उसके घर वालों को सारा क्या कर दीजिए दान। तो अब यहाँ लिख सकते हैं टू चैरिटी अकाउंट, खत्म। चलिए टोटल लगवाइए बस मुझे आप लोग इसका, एक मिनट जी, 20,000 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 84, 38,400 टोटल लगाइए। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्चुअली तो स्पेस नहीं है, 38,400। तो यही अमाउंट जो बी की बनती थी, आपको दान देने को कहा गया 38,400। बताइए सर कोई डाउट, किसी का कोई डाउट हो? हाँ जी बोलिए। उसका शेयर जी 3/10, 10,000 पूरी फर्म का है। आप ब्रैकेट में लिख लिया करो, मैंने लिखा नहीं, आप ब्रैकेट में लिख लिया करिए इसका शेयर, या ब्रैकेट में 10,000 इंटू 3/10 लिख लीजिए और पूछिए। डन। बस मेन गलती कहाँ होगी, मंथ्स कहाँ करने, मंथ सिर्फ 2 जगह करने हैं, प्रॉफिट का शेयर और आईओसी, और किसी का मंथ नहीं करना। कोई डाउट है बताइए। 71 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कैपिटल अकाउंट विद वर्किंग नोट में ज्यादा नहीं बनाया, बुक के अंदर कर दिए। एक बनाया रिवैल्यूएशन और एक बनाया गुडविल, आप कोई भी बना सकते हैं पेपर में, तो मुझे कोई इशू। P&L सस्पेंस बना लो, हमें क्या जाता है जैसा मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, आइए सर लो एक छोटा सा करवा दूं इस टाइप का पैराग्राफ वाला। बच्चे को आगे डर लगता है कि भाई पैराग्राफ आ गया पर क्या करना है, आसान है, आराम से हो जाएगा। करें शुरू, आइए जल्दी फर्स्ट साथ दीजिएगा। एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो देखना बड़ी मजेदार है। क्या लिखी है पहले की 2/3 1/6 1/6, तो आपको ये क्या चक्कर है भाई, उसकी 2/3 क्या लिखा हुआ है इसका 2/3, ये क्या है 1/6 और ये क्या है 1/। अब कॉमन सेंस देखा जाए तो सबको बराबर कहाँ करेंगे 6 के इक्वल करने के लिए इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी। ओल्ड रेशियो इज, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ नाउ, ओल्ड रेशियो इज 4:1:1, दैट्स इट, दिस इज द ओल्ड रेशियो 4:1। पेपर में हमेशा एडमिशन में क्लियर बोला होगा रेशियो है 1/2 1/3 1/6, आपको कोई नहीं मैच करती, कोई नहीं, सबको 6 पे ले जाओ। 2 को 6 पे ले जाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 से। 3 को 6 पे ले जाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 2 से। इसलिए एक ही डेट का वही जल्दी नोट करो, 23 जून। 3 months आफ्टर द एनुअल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, खुद ही बोल गया कितने मंथ्स का क्वेश्चन है, 3 महीने का। इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे देना है, प्रॉफिट ऑफ फॉर द प्रोसीडिंग मतलब पिछला साल। अब 3 महीने का प्रॉफिट तुमको देने से रहा, कैसे निकाल लूंगा, तो एक काम करो, पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसी को बेस मान के मुझे मेरा प्रॉफिट दे दो। इन एडिशन, इसके अलावा एग्रीमेंट प्रोवाइड क्या, आईओसी देना हाउ मच 5% पर एनम, तो क्या दिक्कत है 5% करके 3/12 कर दिया जाएगा। आगे ऑन द बैलेंस शीट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ कैपिटल, उछाला जाता है मतलब उस किसके ऊपर, उस कैपिटल पे जो बैलेंस शीट के ऊपर क्या खड़ी है, स्टैंडिंग खड़ी है क्रेडिट। वैसे भी कैपिटल आपको पता है क्या होती है, क्रेडिट। आगे एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, आल्सो फॉर गुडविल which was to be brought into account at 2 year, गुडविल क्या है 2 year परचेज, किसकी, एवरेज प्रॉफिट कितने साल 3। अभी तक तो मुझे 3 बातें पता चली, क्या प्रॉफिट दे दो 3 महीने का लास्ट ईयर के बेस पे, आईओसी दे दो 5% कैपिटल के ऊपर 3 महीने का, वो भी मंथ वाइज होता है। गुडविल दे दो एवरेज प्रॉफिट 3 साल के 2 साल के परचेज। बताइए क्या खास बात है, और रेशियो है 4:1, बताइए ठीक है। डेथ किसकी हुई, एक ही, तो ये तो पहले चला जाएगा, बाद में रेशियो क्या रह जाएगी 1:1, अगर चेंज ना हुआ तो इक्वल, तो गेनिंग भी इक्वल। आइए एक ही कैपिटल कितनी दी कर लो बात, 1,20,000, उसकी ड्राइंग भी अब तक कितनी दी हुई है 9, तो कर देंगे फिर डेबिट साइड, सिंपल है। नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल के लाइन में दी हुई आपके काम आ जाएंगे, किस काम आ जाएंगे, एवरेज। प्रिपेयर करो ए का कैपिटल अकाउंट एट द डेथ फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्या, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। इतना बड़ा पैराग्राफ दिया, बच्चा वैसे डर जाए, बातें सिर्फ 4 है, कैपिटल दी हुई है, आईओसी देना है, प्रॉफिट देना है, गुडविल देना है, रेशियो चेंज नहीं, सब लगा लगाया क्वेश्चन में। शुरू करो फटाफट, आइए आप लोग साथ चलिएगा, मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ। 72 नंबर
नंबर चेक कर लीजिएगा, हेडिंग क्या देंगे यहाँ पे, रिक्वायरमेंट मस्त पढ़ा करो कि अपने को क्या कहा जा रहा है बनाने के लिए। रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट क्रेडिट, आराम से बनाइए। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट क्रेडिट बन गया हो तो बताइए। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, शायद दिया हुआ था, चेक करिए, 120 दिया हुआ है, कोई खास बात नहीं, 1,20,000। मुझे लगता है साथ के साथ जो काम खत्म कर देना चाहिए, ना तो आपके पास रिजर्व है नॉर्मली, ना कोई गुडविल राइट ऑफ है, कुछ भी है नहीं बैलेंस शीट में, तो क्या राइट ऑफ क्या गुडविल। सीधा शुरू करता हूँ, पहला पॉइंट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप अपना फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आईओसी ब्रैकेट में दिखाना है तो दिखा दो, मुझे कोई चक्कर नहीं। 1,20,000 महीने का, 3 महीने का कर लीजिए। 1,20,000 का 5% कितना होगा, 6,000। 3 महीने का कितना होगा करके बताइएगा, 1,500, 1/4, 3/12 मीन्स 1/4, 6,000 का 1/4 कितना होगा, 1,500। नेक्स्ट भी खत्म करो, मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथी, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, आप पूरा नाम यूज कीजिएगा, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। आपने मुझे कहा था कि रेशियो चेंज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो किस ईयर को बेस माना, लास्ट ईयर। अब बच्चा यहाँ डाउट आ जाता था, 3 ईयर लाइन में दी है, लास्ट ईयर कौन सा होगा, ऑलवेज लास्ट वाला, तो 40,500, तो लिखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा 40,500 इंटू क्या शेयर था अपने पार्टनर का, 4/6 इंटू कितने महीने बाद डेथ हुई, 3 महीने, कर लीजिए सॉल्व। 4/6 तो बड़े आराम से कर सकते हैं, मतलब 2/3 हो गया, 40,500 का 2/3 इंटू 3/12 करके बताइए कितना आ रहा है, मेरा तो 6,750 आ रहा है, चेक करना, 6,750 डन है जी। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ लगे हाथ अब करने लगे हैं, तो एक ही चीज तो बची सिर्फ, क्या, एक तो ड्राइंग्स थी, वो भी कर लो पहले तो, चलो 2 ड्राइंग्स थी शिवांश, 9,000 रुपए, ये भी हो जाएगा, क्या खास बात है, डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स 9,000, ये भी हो गया। लास्ट बचा क्या, गुडविल, पहले लिख लेते हैं फिर उसको बाद में फिल कर लेंगे, लिखवाइए। एक ही तो डेथ हो गई, तो कौन सी रेशियो में देंगे, ब्रैकेट लिख दूं 1:1, मैं फिर भी लिख दिया आपके लिए कि आपको याद रहे 1:1, हो सके तो यहाँ सॉल्व करवा दीजिएगा। गुडविल इक्वल्स टू, बताइए अभी लाइन वाइज क्या प्रॉफिट थी, 33,500 प्लस 41,500 डिवाइड बाय 3, करिए ऐड जी, 33,500 प्लस 41,500 प्लस 40,500, पहले मैं ऐड ही कर रहा हूँ, 1,15,500 टोटल बोलो, टोटल डिवाइड बाय 3, तो इट्स 38,500, बट आपको 38,500 इंटू कितने साल की परचेज थी, 2, तो 77,000। नेक्स्ट लाइन में ए का शेयर 77 इंटू 4/6, थोड़ा सा अजीब आ रहा है तो मैं इसको अलग अलग नहीं करना चाहूंगा, 51,333 लिख लीजिए, 51,333, 51 आगे 0.33 है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया, 51,333, 51,333 डन है। चलो अब करना चाहते हो मैं करवा देता हूँ, इक्वली बांट रहे हैं, मैं यहाँ पे बांट देता हूँ, 51,333 के 2 हिस्से करता हूँ, तो लिख लीजिएगा पहला पार्टनर कितने देगा, 25,667, दूसरा देगा 25,666, बस ये फर्क है और कुछ नहीं, बाकी सारा सेम है, करिएगा टोटल, लिख लीजिएगा आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 is execute। ये चैप्टर तो मैं कर रहा हूँ कुछ साथ साथ लर्न ही हो जाए, इतना ज्यादा आसान है, सिंपल तरीके से बैठ बातें हैं, 3-4 वही देनी करनी है, वही गुडविल एवरेज है, सारा कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग कहेंगे गुडविल इसके लिए जरूरी है कि नहीं, तो गुडविल सुना हुआ है तो बड़ा आसान लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। अब टोटल करवाइए, तो इकट्ठी कर दूं, 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस अपना 1,500 प्लस 6,750 प्लस 51,333, टोटल लगाइए 179,583 179,583 माइनस 9,000 करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 170,583 170,583 170,583, और बुक में आपने आंसर चेक कर लिया होगा मेरे हिसाब से, देख लीजिए 170,583, ईच एंड एवरी आंसर आपका मैच करेगा, मतलब ही नहीं आप कहेंगे किसी प्रकार की गलती है। हाँ मैं तो बस आपसे एक ही डिमांड करूंगा, बार बार कोई डाउट आपको पढ़ते हुए करते हुए या घर जाके भी आप इसी को भी रिवाइज कर लेना, एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बच्चों को वैसे डाउट रहता है पेपर का भाई क्या स्पेशल पढ़ें क्या, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जाती वजह 3-4 क्वेश्चन दोबारा, अब तो देखने में भी 5 मिनट लगते हैं, कोई ताजा ताजी कर रहे होते हैं कि हाँ यार ऐसे निकाला था 15 ऐसे किया था,
3/12 किया था, खत्म। तो आपको डाउट कभी नहीं आएगा। अगर आता भी है, आते ही पूछो सर उस क्वेश्चन में आपने कैसे किया था 3/10, या क्यों शेयर किया था, क्यों हाफ किया था, आगे पूछो, ना दें क्लियर हो जाएगा। डन। लो जी आपको 73 कराए थे आपके, मतलब आपको ट्राई करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा बस, देखते हैं कितना समझ आएगा। बैलेंस शीट दी हुई है किसकी, एबीसी, रेशियो क्या दिया जी 2:1, क्या हो जाएगा 5। एसेट साइड पे देख, ओ भाई साहब आज क्या मिल गया तुझे, गुड। इसको जाते ही क्या करेंगे, राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट की, कहां पे, डेबिट साइड, जाते ही राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, उसका शेयर इसकी डेथ हुई। बाकी ठीक है, यहाँ क्या मिल गया आपको, रिजर्व फंड, ओके। किसकी डेथ हुई, जल्दी बोलो, 15 जून, दिनों में मत कीजिएगा, 2.5 महीने, अप्रैल, मई, आधा जून, और 15 तारीख को ही हम मिड मानते हैं। कल को मान लीजिए 28 फरवरी का महीना आ गया, मैं 14 तारीख को मिड है, मिड हमेशा 15 तारीख है। जैसे इनकम टैक्स में हम स्टैंडर्ड एक महीने में कितने दिन लेके चलते हैं, 30, ना 31, ना 28, ना 27, तुमको 27 है या 28 है, 29 है, ना 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 ना, वह 30 है। स्टैंडर्ड भी चीज होती है ना, तो स्टैंडर्ड है 30। सेम यहाँ पे 15 जून, दिनों में करोगे पागल हो जाओगे, वो 12 जून था जो मैं बोल रहा था 73 डेज वाला, ये 15 जून है, इसको तो ज्यादा शॉर्ट में करो 2.5, 2.5/12, तो यहाँ लिख सकते हैं 2.5 मंथ्स। कितने मंथ्स का है, 2.5 मंथ्स। आगे, अकॉर्डिंग टू डीड उसके घर वालों को क्या देना है, नंबर 1 कैपिटल, बिना कहे देंगे यार, कहने की जरूरत नहीं, आपकी लायबिलिटी है। नंबर 2 गुडविल, थ्राइस द, थ्राइस समझते हैं, थ्राइस 3 गुना, एवरेज प्रॉफिट कितने साल के, 4, शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, मोस्टली तो अभी आप क्या कर रहे थे, जो प्रॉफिट का शेयर दे रहे थे किस पे दे रहे थे, लास्ट ईयर। आज इसने बोल दिया एवरेज प्रॉफिट, क्या कोई गलती कर दी, एवरेज तो आप करोगे भाई, काम आ जाएगी आपकी। आगे चलिए, आईओसी कितना, 12% पर एनम हो जाएगा, 2.5 महीने का 2.5% वैसे तो 12% फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, तो 2.5 महीने का 2.5%। और अभी प्रॉफिट 4 साल के आपके लाइन में बैठे हैं, 15, 17, 19, 13। बी लीगल रीजन अगर पेड ऑफ, पेड अमाउंट ड्यू, ए एंड सी कंटिन्यू पार्टनर बाय टेकिंग ओवर बी का शेयर कैसे, इक्वल। तो बात ही बन गई फिर तो, मतलब गेनिंग रेशियो को दूसरे पता चल गई इक्वली, साहब बोल गए ए और सी की हम तेरा शेयर एक्वायर कर लेंगे कैसे, इक्वली। तो यहीं पे लिख लेंगे गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1:1। पर इसने नई चीज क्या मांगी आपसे, और ठीक है, वर्कआउट अमाउंट पेबल निकालिए, जिसके घर वालों को देनी है, और ये आपका है आंसर। कुछ भी नहीं था, गिनती के 4 पॉइंट्स है, लाइन वाइज 4 भी क्या, गुडविल, प्रॉफिट, आईओसी, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं आपके सामने। शुरू हो जाइए, डेथ किसकी हुई है, बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 73, जाते लिखिए, करिए शुरू, आप अपना अपना करिए, मैं अपना यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ी सी वर्किंग में यहाँ पे कर देता हूँ। 73 याद रहे, बी की डेथ हुई है, और उसका शेयर क्या था, 2/5, यार खा करो। गेनिंग रेशियो क्या है, 1:1। अब गेनिंग रेशियो 1:1 है, तो थोड़ा आप भी दिमाग लीजिए, ए एंड सी ने इक्वली एक्वायर किया किसका शेयर, बी का, तो मतलब यहाँ पे न्यू रेशियो चेंज होगी, होगी अगर इक्वली शेयर किया, क्योंकि जबकि इक्वली इनका बनता नहीं था, पहले रेशियो क्या थी 2:1, अगर 2/5 चला जाता तो उसका शेयर ए और सी देते कौन सी रेशियो में, 2:1 की रेशियो में, पर अभी तो बताया नहीं आपने, तो इक्वली ले लिया, तो न्यू रेशियो चेंज होगी। जब न्यू रेशियो चेंज होगी तो पी एंड एल सस्पेंस वर्ड नहीं आएगा, उसकी जगह गुडविल वाली एंट्री पास हो जाएगी, वो भी गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या थी आपकी 1:1, और कुछ कैपिटल दी हुई है, आईओसी है, बस शुरू करते हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, पर एक काम करके रख लो, चलो पहले काम करो, क्या एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो आपका काम है, शुरू जो लास्ट में दिया हुआ है, 15, 17, 19, 13, 15,000, 17,000, 19,000, 13,000 डिवाइड बाय 4, 15, 17, 32, 32 और 19, बिल्कुल 64 आ गया टोटल, डिवाइड बाय 4, बड़ा आसान आएगा। 16, हमें चाहिए गुडविल, हमें चाहिए गुडविल, 16 इंटू कितना करना पड़ेगा, 3 से, थ्राइस, थ्राइस एवरेज, थ्राइस मींस ट्रिपल, ट्रिपल एवरेज, तो कितना चाहिए 48, आप ए का शेयर 48 में उस भाई साहब का कितना शेयर है बताइएगा, 2/5, ये आप कटिंग कर लेंगे, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, 96 आएगा कटिंग करके, 9600 इंटू 2 करेंगे, बिल्कुल सही, 19,200, 19,200 इज द शेयर ऑफ ए, ए था बी था यार, मैं गलत बोल दिया, बी था, हाँ तभी कह रहा हूँ ना, सेंटर का जो शेयर सेम था उसका, बी शेयर 19,200, कौन देगा, ए और सी, कौन सी रेशो, इक्वल, इक्वल भी क्या 96, 96, सिंपल। तो अब एंट्री लिखनी है तो एंट्री लिख लीजिए, ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, यहाँ पे 19,200,
ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट, मैं इसे दोबारा लिख दूं, ठीक है। जाते जाते मैं कह रहा हूँ आपका आईओसी भी कराई दूं। कितने कैपिटल थी भाई साहब की, बताइए मुझे। 25,000, 25,000 का 12%, 2.5 महीने का, आई थिंक सो। दूसरी चमका कटिंग 12 के टेबल पे 12 हो गया, सीधा ही 2 जीरो पे सीधा मल्टीप्लाई करना, इट्स 625, 625, ये भी हो गया। अगला चलिए प्रॉफिट शेयर, मैं सस्पेंस बोलने लगा था पर मैं प्रॉफिट शेयर बोलूंगा, गलत वर्ड यूज करें। प्रॉफिट शेयर मुझसे बेटर जानते हैं कितनी है जी आपकी, 16,000, तो लिख लीजिएगा एवरेज प्रॉफिट। 16,000 में जिस पार्टनर की डेथ हुई 2/5 और कितने महीने का, करिए सॉल्व, अब हम करिए 16,000 का 2/5 2.5 महीने का, ये प्रॉफिट का शेयर है। बताइए 16,000 का 2/5 2.5 महीने का, कर लीजिएगा, मैंने एक बार कर लिया, आपने लिखना लिख लीजिए 1333, 1333, 1333। देखो ऐसा पेपर में आ जाता है कई बार आपके सामने, बट पेपर में ऐसा नहीं है, ये अभी के लिए बुक में है 1333, 1333। मैं चेक कर रहा हूँ, प्रॉफिट का शेयर हो गया, गुडविल होगा, आईओसी मांगा क्या था, कैपिटल दे देंगे, गुडविल हो गया, प्रॉफिट शेयर हो गया, आईओसी, बाकी बैलेंस शीट में आइटम्स हैं तो क्या रिजर्व फंड और क्या गुडविल, तो बना लीजिए फटाफट फिर। अब आप खुद भी फटाफट मुझसे पहले बनाइए। 20 कैपिटल अकाउंट, 20 डेबिट क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी में आपका बाय रिजर्व्स, गलती ना करिएगा, 25,000 रिजर्व्स हैं, 25,000 में कितना शेयर है 2/5, सीधा कर दीजिए आप लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मैं बार बार लिखूंगा 25,000 का 2/5, आप लिख सकते हैं, पहले कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू गुडविल रिटर्न ऑफ 30,000 का 2/5 कर दीजिए, मैंने लिख दिया 30,000 का 2/5, याद रखिएगा, ये पेपर सोचिए कहां से आ गया 12,000, उसका शेयर है 30,000 का 2/5, गुडविल हो गया, गुडविल रिजर्व कैपिटल हो गया, बस नीचे पॉइंट आ जाइए, शुरू हो जाइए। नेक्स्ट क्या देना है मान लीजिए, बाय आईओसी कितना था 625, बाय ए एंड सी 19,200, फिर बाय ए एंड सी 1333, याद है कौन से, एक तो प्रॉफिट का शेयर, एक 19,200 क्या है गुडविल, आपको याद रहे 19,200 क्या थी, ये रही गुडविल, और 1333 क्या था शेयर। अब बाय ए एंड सी क्यों बोल रहे हैं, सस्पेंस क्यों नहीं, रेशियो चेंज है, गेनिंग रेशियो चेंज है तो न्यू भी चेंज होगी, न्यू चेंज होगी तो हम पेड सस्पेंस वर्ड नहीं बोलते। और कोई वर्ड रह गया तो बताइए, मुझे देखा तो मैं टोटल कराइए, डन सर। तो यहाँ पे 2Bs एग्जीक्यूटर 25,000 है और 10,000 है, 625, 19,200 और 1333, ये 56,158 करिए, जल्दी करिए बस, 12,000 माइनस करके 44,158, 12,000 माइनस करके 44,158, दिस इज द बैलेंस 44,158 विदाउट, करिए करिए आराम से, डन है सर, सही है, लो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट कौन सा आपके पास 74, ये देखो आंसर लिखा हुआ इंट में, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1333 विल बी करेक्टेड टू बी एंड डेबिटेड टू कहां पे, ए एंड सी इन देयर गेनिंग, थोड़ा अजीब आ जाता है इसलिए नहीं करा, 1333 को करता वही 666 और 667 ऐसा कुछ आता तो करा नहीं, ठीक है। लो जी 74 आपको करा देते हैं, काफी अच्छा है, सिंपल है मेरे लिए, तो 77 तक लास्ट ही है, तो करते करते आज मेरी कॉफी कर देंगे, ठीक है। एक्स वाई जी पार्टनर्स हैं, रेशियो बताइए कितना है, पहले आपको मौका दूंगा 5 मिनट करने के लिए, फिर मैं करवाऊँ, ठीक है, जितना आपसे हो जाए उतना करिएगा। 3:1 बैलेंस शीट पढ़िए, कैश स्टॉक डेटर कुछ नहीं है, इधर जस्ट हमारे पास क्या है रिजर्व 90, और डेथ किसकी हुई है चेक करा दो वाई, तो मैं इसको भी एरो कर दूंगी, मेरा हमेशा ट्रेंड रहता है चाहते सेट कर लो, गलती ना हो जाए कौन है। डेथ कब हुई 31 जुलाई, ऊपर बैलेंस शीट है 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, इट्स अ 4। देखो बेसिक चीजें इसलिए तो पढ़ा रहा हूं आपको मैं, कि आपको पेपर जाते ही आसान क्यों लगेगा, सर ने पढ़ा बैलेंस शीट कुछ नहीं, रिजर्व देना है, वाई का शेयर है और वाई की डेथ हुई कब 4 महीने बाद, कहते उसकी कैपिटल वापस कर दो, कहने की जरूरत नहीं, उसके रिजर्व कहने की जरूरत नहीं, ये ऐसी चीजें आप ना भी कहते हैं तब भी
देता, जहां कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। फिर कहता उसका प्रॉफिट दे दो अप टू डेट ऑफ क्या, डेथ, बेस्ड ऑन किस पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने ईयर, 3 ईयर, कॉमा लेस कितना 10%। पहले आप एवरेज कर लीजिएगा, जो एवरेज आ गई मान लो लाख रुपए एवरेज आ गई, लाख में से 10% क्या कर देना माइनस, फिर उसका शेयर वगैरह महीने वगैरह फिर करना। एंड मतलब क्या होता है, प्लस क्या, गुडविल देना अकॉर्डिंग टू हिज प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू हिज प्रोपोर्शन मतलब शेयर, अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ द किसका, टोटल। देखो है मुझे ले रहा, कोई एवरेज नहीं करनी, कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं करना, सिंपल बस प्रॉफिट को ऐड करो, उसका शेयर कर दो। देखो लैंग्वेज, आप पेपर में क्रैमिंग करके चले जाओ, गुडविल तो ऐसे आती है, एवरेज करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करना भाई, क्रैमिंग थोड़ी साफ होने क्या क्या द्वारा पढ़ी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट, से सिंपल क्या बोलूंगा, हाँ लॉस है तो माइनस कर देना। फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स व्हिच वर, लाइन में बैठे 80 130 150 तीनों को ऐड करो, उसमें उसका शेयर करो, क्या शेयर था भाई का, ऊपर चेक करिए 2/6 1/3 उसकी गुडविल है। कौन देगा, एक्स और जी, कौन सी रेशियो, गेनिंग, वो चेक कर लेते हैं, ऊपर होता है नहीं नीचे। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार क्या होता है, बुक वैल्यू, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, एक्यूरेट। और इन्वेस्टमेंट है कितने के चेक करिएगा 250, वरना तो फिर रिवैल्यूएशन का सीन आता। पर अभी आया कुछ नहीं, हमने बेचा है तो एट रेट से, एट रेट बेचा, ऐसे बेचने से होगा क्या, जस्ट आपके पास क्या आएगा, पैसा, ये होगा। आगे सुनिए, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, थोड़े मजे ले गया, हमें हैबिट नहीं होती ना, डेथ ऑफ पार्टनर मैं भी पढ़ाता हूँ बहुत बार, पर हमेशा एक ही पार्टनर का क्वेश्चन सिखाते हैं, 4 नंबर में ही आता है, और भाई समझ आगे मजे ले ली कि चेक तो कर लो बच्चे को जाता भी नहीं, तभी मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरा क्या, पार्टनर्स कैपिटल, वाई एग्जीक्यूटर, उसके घर वालों का भी अकाउंट बनाइए छोटा सा, एंड बैलेंस शीट बनाइए सर्वाइविंग पार्टनर्स की, किसकी, एक्स और जी की। आंसर आपको सारे नीचे दिए हुए हैं, कोई खास बात नहीं है। अब शुरू करें मेन चीज से, पहले मैं फॉर्मूला बना दूं, आज कोई रिवैल्यूएशन नहीं, नंबर बोलो गया, आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा, पहले हेडिंग दे रहा हूं, कैपिटल अकाउंट, अब बनाइएगा, एक्स वाई और जी, ये आपको पता होना चाहिए। अब तीनों पार्टनर्स का मांगे जाएंगे, बच्चों को वैसे ही डाउट रहता है कि 3 पार्टनर्स का तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो ऐसा मत कभी भी सोचिएगा। एक्स वाई और जी, डेबिट एंड क्रेडिट, आराम से बना लीजिए पहले, एक्स वाई और जी, डेबिट एंड क्रेडिट। मैं हमेशा पहले फॉर्मूला बना के चलता हूँ, रिवैल्यूएशन का पॉइंट आया नहीं तो बनाया नहीं मैंने, डायरेक्ट शुरू करेंगे, आ जाइए। बाय बैलेंस बीटी, जो आपका काम है पहले आप करिएगा, बाय बैलेंस बीटी वहां से देख के कॉपी करिए, 2,150,000 यही है, 2,150,000 और कितने 1 लाख, सही है, 2 लाख चेक करिएगा, 1.5 लाख 1 लाख, रिजर्व है 90,000, देखिए बाय रिजर्व, अब देने लगे हैं तो फिर सबको जाएंगे सर, पहले था सिर्फ ए या बी का निकालते थे, पहले मांगे उसका था, अब सभी को मिलेगा। रेशो क्या है आपकी 3:1, 90,000 को 3:1 बांटिए, 45 30 और 15 कर लीजिएगा, 45 30 और 15। क्वेश्चन में कोई राइट ऑफ की आइटम नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेचने का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, नीचे आ जाइए। डेथ हुई 4 महीने बाद, ठीक है, उसकी कैपिटल कर दी वापस, रिजर्व कर दिया वापस, प्रॉफिट की बारी कर देते हैं, ठीक। और जब तक मैं जानता हूँ रेशियो पर कितनी थी 3:1, किसकी डेथ हो गई, वाई घर चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बची 3:1, गेनिंग भी क्या आएगी 3:1, लिख लीजिए, ये काम तो दूर करो, कहाँ लिखने चली तुम, आ जाइए, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 3:1, तो गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी जल्दी बोलेगा 3:1, डन। चलो पहले लिख के छोड़ रहा हूँ, अब तो पेंडल सस्पेंस यूज कर सकता हूँ क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुई, और पेंडल सस्पेंस आपने मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ आप लोगों, तो आपने कैसे कहा था, मैं दोबारा पढ़ा दूं, आपने कहा था प्रॉफिट की एवरेज कर लीजिएगा 3 साल की, फिर क्या कर लीजिएगा लेस 10%, तो एवरेज करवाइए, प्रॉफिट है 80 130 150, तो लिखवा लीजिए एपी 80 प्लस 130 प्लस 150 डिवाइड बाई 3, करिए 80 130 2 360 हो जाए, 360 डिवाइड बाई 3 इट्स 120, ये भी अभी आया क्या, दोबारा बोल रहे हो, ये 10% लेस, तो 10% अगर लेस करूं तो 1/20 का कितना बनता है जल्दी बोलेगा 12,000, तो कितना आ जाएगा मेरा 1,8, लिख लीजिएगा
मैं हिंट भी दे रहा हूँ 10% ऑफ एपी, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आपको किसका शेयर चाहिए सर? वाई शेयर, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, वाई शेयर 1,08,000 इंटू कितना शेयर है 2/6 इंटू कितने महीने का चाहिए 4/12, आराम से करके मुझे देंगे शेयर। कोई डाउट है किसी बच्चे को पूछ सकता है, नए नए पॉइंट्स आपकी कॉपी पे हो रहे हैं डे बाय डे, तो आराम से इसको देखिएगा। कोई डाउट है बताइए। ये रहा एवरेज किया 10% माइनस किया 1,08,000 में 2/6 आपका शेयर है, 4 महीने का हमने करना है, तो कितना आ गया गेन 12,000। किसको मिलेगा सिर्फ जल्दी बोलिएगा? वाई, और किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ अगर रेशो चेंज हुई होती फिर गुडविल की तरह होता, फिर बाकी पार्टनर्स के अकाउंट में भी कुछ ना कुछ दिया जाता, इसको दिया जाता। नेक्स्ट है ये गुडविल की बात, नेक्स्ट लिखिए गुडविल। आपने कहा था क्या कर लीजिए टोटल प्रॉफिट्स, और मुझे लगता है इससे बेटर कुछ चीज होनी सकती है। टोटल प्रॉफिट आपको पहले पता है इट्स 360, टोटल प्रॉफिट क्या थे आपके 360, तो आपको चाहिए क्या वाई का शेयर, इट्स 1/3, इट्स 120, तो 120 पे कौन करेगा एक्स कैपिटल डेबिट, जी कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल, कौन सी रेशो में 3:1, याद है कोई 3:1 थी, तो गायब हो जाएगा 3:1 ही क्या रह जाएगी न्यू, 3:1 ही क्या रह जाएगी गेनिंग। तो आपके सामने लाइन वाइज चल रहा है क्वेश्चन, तो एंड बड़ा प्यारा। एक्स और जी देंगे किसको वाई को, 90 30 120 कर दिया एंट्री, जल्दी बोलिएगा इसको पास कीजिएगा। कहाँ पे आ जाइए कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय एक्स बाय जी, पहले मैं यहाँ रिटायरमेंट कर दूं, एक्स कितने पैसे देगा 90, जी कितना देगा 30, ध्यान से वही में कर रहा हूं। इधर क्या लिखेंगे, इधर चेक करवाइए 2y, एक्स से कितने लेंगे 90 और जी से कितने लेंगे 30, क्रॉस एंट्री 90 30, आराम से करिए, अगर कर लिया तो बताइए। डन सर, आ जाओ बैक। प्रॉफिट का भी हो गया, गुडविल का भी हो गया, डन बस। ऐसे सारे हिसाब तो ओके हैं, बस उसके एग्जीक्यूटर का अलग से बना देंगे छोटा सा, पहले यहाँ पे उसका हिसाब कर दें कुछ आ जाएगी। लो पहले इसका टोटल करवाइए, पहले जिसकी डेथ हुई है उसको ही करवाइए, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लिखिए 2y एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2y एग्जीक्यूटर अकाउंट, टोटल लगवाइए y का, कितनी कैपिटल थी 130 150 150 प्लस 30 प्लस 12 प्लस 120 लगाइए टोटल 3,12,000। तो वाई के एग्जीक्यूटर में कितना बैलेंस आ जाएगा 3,12, और बाकी एक्स और किसमें जी में सीडी आ जाएगा, यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता, यहाँ सीडी आ जाएगा। बताइए टोटल क्या था एक्स का 245, 245 माइनस 90 155, उधर एक और 15 एक 15 एक 15 माइनस 30, देख लीजिएगा, देखिएगा आराम से, नई चीज करी आपने पहली बार, डेथ ऑफ अ पार्टनर में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या बनाया कैपिटल अकाउंट, वरना आप एक ही पर्सन का बना रहे थे जिसकी डेथ हो रही थी, आज तीनों का दोबारा से एक बार डेथ चैप्टर में भी सिखा दिया, देख लीजिए। P&L का शेयर कर लिया, गुडविल आपने निकालना सीख लिया, अब नई चीज अगे हो गया हो वंश हो गई रीवा हो गया सभी का ये, लो जी बनाइए छोटा सा इसके नीचे वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, हेडिंग दीजिए वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। बनाने के लिए तो यहाँ पे भी है तो रुपीस है तो पूरा ही है, इसकी क्रेडिट साइड पे आप जाएंगे बाय वाइज कैपिटल, कितना बैलेंस था 3/12, आराम से देखिएगा बाय वाइज कैपिटल, क्रॉस एंट्री है, हमने वाइज कैपिटल की डेबिट साइड लिखा 2y एग्जीक्यूटर, वाई एग्जीक्यूटर की कहां लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय वाइज कैपिटल, कितना 3/12। मुझे बताइए आपकी जेब में कितने पैसे हैं कैश, कितने पड़े हैं 22,000, इन्वेस्टमेंट बेच के कितने आए 2.5 लाख, 2.5 लाख और 22 अगर मैं इकट्ठे कर भी लूं तो कितने बनते हैं 272, बट आपका कितना देना है हमने 3/12, तो बाकी क्या कर देते हैं आपका लोन, तो लिखिए टू बैंक, लेंगे नहीं सर लोन कर दिया जाएगा, समटाइम लोन ले सकते हैं, अगर उन्हें कहा कि फुली पेड कर दो फिर मैं लोन लेके टू बैंक करूंगा, तो मेरी हेडक है कि मैं लोन लिया
अभी के तो लिए मैं आपका ही लोन कर रहा हूँ। टू लोन अकाउंट कितना 40 और टू बैंक में कितना पे 2 कैसे आया 22,000 पहले पड़ा था, इन्वेस्टमेंट बेच के 2.5 लाख और आ गया, टोटल हो गया 312। बोलो डन है, नई चीज थी एक। टू बैंक अगर कुछ भी ना बेचता फिर 22 तो फिर भी दे देता, बाकी लोन कर देता, ओके फिर 290 का लोन वगैरह कुछ आ जाता। डन, बोलिए जी। ठीक है, लास्ट नहीं बैलेंस शीट फटाफट करिए शुरू। ये बड़ा है जी, ये कम से कम अगर आया तो 6 नंबर। कितने नंबर? और देखिए 80 गुना दें 10 नंबर, 6 नंबर का जी। जो इससे ऊपर करके आया वो सिर्फ 4 नंबर का, छोटा सा 4 पॉइंट तो करने हैं, अब इसके 10 नंबर कैसे दे जाए? वैसे ही लग रहा है आपको, इतने तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। 10 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है राइट नाउ के सिलेबस में, हाईएस्ट इज 8 और 8 के भी सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, एक यहाँ से एक पार्ट बी बुक्स अभी तक का जो पैटर्न। 6 के 4 कर देते हैं, जो पुराना पैटर्न बोल रहा हूँ मैं आपका, पुराना पैटर्न। क्योंकि उस अकॉर्डिंग क्या होता था, जो बच्चों को समझाया जाता है 80 में से बड़े क्वेश्चन हो गए हाफ मार्क्स के, क्योंकि 6 नंबर वाले 4 डाल दो 24, 8 वाले 2 16, 24 और 16 40, आधा पेपर बड़े लेवल पे चला गया। और बाकी 40 का कोई 2 नंबर वाले, कोई 3 वाले, कोई 4 वाले, ये थोड़ा सिस्टम मिक्सअप रहता है, ये पेपर का स्टाइल है। अभी एक्चुअली नया पैटर्न आना है, क्योंकि जब से 3 चैप्टर कर गए, ये 10 4 14 और 4 18 नंबर की वेटेज। अब वो 18 नंबर कैसे दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, वो भी वेटिंग है, उसको देखते हुए लिखिए जी। कैपिटल एक्स और जी, एक्स की कितनी कैपिटल थी पुराने सीडी किया था, मैं बैक जाके देखना पड़ेगा मुझे, तो 155 और जी का 85, 155 और जी का 85, 155 और जी का 85, साथ के साथ ही लिख दीजिए, फिर भूल जाएंगे। वाई का लोन था 40, एक्चुअली तो पूरा वर्ड है वाई एग्जीक्यूटर लोन, जो हम पूरा बोलते हैं, पर वाई लोन गुड, कोई नोशन। वाई का लोन कितना 40। पुरानी बैलेंस शीट मुझे कंपेयर कराइए कुछ, क्या क्रेडिटर्स बैठे हैं 44 के, लिखिए फटाफट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 44, रिजर्व आपने बांट लिया, कैपिटल्स आपका हो गया, और आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं था। एसेट्स में कैश यूज हो गया सारे का सारा। स्टॉक 120, नथिंग चेंज। स्टॉक कितना 120। नेक्स्ट वन डेटर, मैं नाम लिख दूं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। डेटर्स कितने हैं 64, सेम आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। फिक्स एसेट्स 128 है, चेक करिएगा, फिक्स एसेट्स 128 लिखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स 128। आई थिंक सो गेम इज ओवर। सिर्फ एक पॉइंट रह गया लास्ट मेरी तरफ से, जो यहाँ यूज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवाया, याद रखिए आज के बाद। P&L suspense on asset side because वैसे प्रॉफिट था जब ने पार्टनर को दिया, फॉर्म उसको किस नाम से बुक करेगी, एज अ लॉस। क्यों, एज अ प्रूडेंस। हमें नहीं पता कि मैंने जो आपको प्रॉफिट दिया है, मुझे तो दे दिया, क्या पता हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं, पर तू तो चला जा, तू तो प्रॉफिट लेके अपना घर जा, 4 महीने के जो भी सिस्टम था, हमें पता नहीं। तो एज अ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, एंटीसिपेटेड लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस अब आज ही क्या करके चलिए, शो, दैट्स व्हाई शोइंग द P&L सस्पेंस। और कितना प्रॉफिट निकाला था आपने उसका 12,000। देखिए अब मुझे बताइए क्या आपका टोटल मैच कर रहा है, शायद मैच करना चाहिए। देखिए सर, देखिए 155 था, 85 था, 40 और 44, किसने टोटल लिखा हुआ बैलेंस शीट में, चेक करना बुक में कितना दिया हुआ है 360, चेक कीजिए 324 है, ठीक है 324 ही है, पैसे ड्राइवर है इधर 120 प्लस 64 प्लस 1 28 प्लस 12 324, ऐसी बात नहीं है। शायद कोई वर्ड रह गया हो, पता नहीं चलता समटाइम। ये राजी क्वेश्चन आपके सामने 324 एग्जैक्ट। पहली बार आपने, मतलब मेन खास बात क्या है, डेप्थ के क्वेश्चन में अब आप वैरायटी नहीं कह सकते नहीं करी, एंट्रीज रह गई, वो तो बीच में कभी बार चलती रहती है हमारी हर बारी, अभी और प्रैक्टिस भी चलेगी। न्यूमेरिकल भी देख लिया, बैलेंस शीट भी देख लिया, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल भी देख लिए, रिवैल्यूएशन भी देख लिया, गुडविल कभी एवरेज कभी टोटल, ठीक है, कभी थ्राइस ट्वाइस, वो चलता रहेगा।
प्रॉफिट माइनस 10% प्लस 10% को चलता रहेगा प्लस माइनस, बट डेथ ये रखेगा मंथ्स सिर्फ दो जगह होंगे, एक एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग आईओसी और एक कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयर। P&L सस्पेंस कब यूज करेंगी? जब रेशो चेंज नहीं होगी या वही रह जाए, या रेशो चेंज हुई तो P&L सस्पेंस क्या वर्ड एंटर किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा डाउट है तो बताइए मुझे। नेक्स्ट है आपके पास करने वाला क्वेश्चन, ये आप अभी बैठ के मुझे बना के देंगे 75। लो जी करो स्टार्ट, मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, आप रीड करिए, कुछ भी करिए, अपना डायरेक्ट शेयर वगैरह निकालिए फटाफट। 75 अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, वहां से मुझे करके बताइए फटाफट। देखिए जी, एलएमएन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 532, बैलेंस शीट में एसेट्स है कुछ नहीं है, लायबिलिटी साइड पहले ही वर्ड क्या दिया हुआ है आपको, रिजर्व, और डेथ किसकी हुई है, एन की, तो एन के ऊपर सब कर देते हैं, ये रही एन की कैपिटल, सिंपल। और डेथ हुई है 5 नवंबर, शायद मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था 219 डेज, तो घबराने की जरूरत है नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका काम है 219 तो 3/5, क्योंकि 219 बाय 365 आप जहां भी करेंगी दिनों में, तो इसको कटिंग करके क्या आने वाला है, इट्स अ 3/5, इट्स अ बेटर टू यूज 3/5, नॉट 219 बाय 365, हर जगह कटिंग करेंगी बहुत ज्यादा हो जाएगा, दो जगह होता है, एक प्रॉफिट और एक आय, फिर भी क्यों तंग होना, 3/5 दैट ओके। अकॉर्डिंग टू डीड क्या बात हुई, पहले क्या हुई, लो जी आईओसी देना 8%, तो क्या ही दिक्कत, 8% इंटू 3/5, सीधी बात, ओके। कैपिटल है 20,000, आगे हिज शेयर ऑफ रिजर्व दे देंगे सर, क्या दिक्कत है, रेशियो क्या थी आपकी 5, आगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड क्या होता है, जिस टाइम दौरान उसने हमारे पास काम किया, 219 दिन, ओके। विल बी बेस्ड ऑन द सेल, क्या चक्कर है, सेल वाला हमें आता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड, ओके। विच वर कैलकुलेटेड, कितनी सेल है उस टाइम की, जल्दी बोलो, 240, और प्रॉफिट का रेट सब कुछ आपको दिया था यार, क्या करना है, 240 का सीधा कितना करना है, 15%, 240 का 15%, मेरे हिसाब से शायद 36,000, कुछ भी नहीं था, 240 का 15% है 36,000, ये उसी टाइम का प्रॉफिट है, नॉट डूइंग 3/5, ऑलरेडी इंटरवेनिंग पीरियड की सेल्स है, उसी सेल का 15% 36,000, इसमें जस्ट आपको किसका शेयर करना है, पार्टनर का, 2/10, दैट्स इट, 2/10 कर लेंगे, 36,000 का 7,200, दिस इज द प्रॉफिट शेयर। अगला पॉइंट, गुडविल अकॉर्डिंग टू शेयर बाय टेकिंग थ्राइस एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर लेस क्या, 25, आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद 25 लेस कर लीजिएगा, ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसको ऐड किया आपने इन सबको, 8,000 डिवाइड बाय 4 किया, 12,000, एवरेज तो करो, 12,000 माइनस 25% ऑफ किसका जी, 12,000 कर लीजिए, 3,000 आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 927, दैट्स इट, इतना सा पॉइंट था। और आगे आ जाइए, इन्वेस्टमेंट आपने या फिर बेच दी, ऐड किस पे, पार, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमें तो डाउट ही नहीं था, बेच के बस पैसा आ गया ये पता। और इन्वेस्टमेंट है कितने की आपकी, इन्वेस्टमेंट है बहुत छोटा है, कैश पहले कितना था 8, क्या है 20,000 हुआ, ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, और हिज एग्जीक्यूटिव वर पेड आउट, ओके, पास जर्नल एंट्री, क्या दिक्कत, कुछ भी नहीं, उसके एग्जीक्यूटिव को जितने पैसे दे देना, बाकी क्या कर देना, लोन कर देना, ये आपका आंसर दिया हुआ है कितना, 35,360, सारी वर्किंग ऑर्डर नहीं, मतलब क्वेश्चन इसलिए मैंने बढ़ाया, आपको क्यों दिया कि वैसे ही डर लग रहा है, पर करके देखेंगे सीरियसली, कुछ भी नहीं तो बनाइए मेरे साथ साथ आइए। और मांगा क्या आपसे, सिर्फ जर्नल एंट्री मांगा है और एग्जीक्यूटिव अकाउंट, पहले मैं कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ, फिर उसको आप फुल कर लेना। क्या नंबर है क्वेश्चन का, बनाओ जल्दी, क्या नाम था, एन, फटाफट बनाओ, एन कैपिटल अकाउंट जल्दी, पर्टिकुलर रुपीज, बाय बैलेंस बीडी, बताइए मुझे कितना दिया हुआ है एन का, अब ये तो सबको बैलेंस बीडी कितना, नेक्स्ट वहां पे रिजर्व कितना दिया हुआ है, रिजर्व 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 दिया कितना हुआ है, दिया 9,000 में आपके एन का शेयर 2/10, 9,000 का 2/10 को आप लिखा करो, मैं तो लिखता नहीं अभी, आप जरूर लिखा करो, आप फिर भूल जाते हो, घर जाकर भी दिक्कत आती है, 9,000 का 2/10 आपके साथ बाय रिजर्व लिख के ब्रैकेट में 9,000 इंटू 2/10, 9,000 का 2/10 कितना, 1,800, रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, और आइटम थी कुछ, साथ के साथ ही मैं करूँ खत्म करो यार आयुष, साथ के साथ ही आप ब्रैकेट में करना चाहेंगे, आपके लिए कर रहा हूँ बस, 20,000 का कितने, नहीं लिखूंगा ये मैं 219, 3/5 तो किसी को पता नहीं, लिखूंगा ये, और कटिंग में मुझे तो पता ही कितना अपने आप में, 3/5 अब लिख दे ऐसे करके, और ये 2 जीरो उठ जाएंगी, 200 इंटू 8 कितना हुआ, 200 इंटू 8 1600, 1600 का 3/5, 1600 का 3/5, 960,
डन हो गया, 960 भी हो गया जी आपका, तो ठीक है। आईओसी हो गया, अगले पेज चलते हैं। लाइन रिजर्व, रिजर्व दे दिया। प्रॉफिट आपने मुझे कहा कैसे देना है, सेल्स के ऊपर, तो वर्ड रेशियो चेंज हुई क्या कहीं पे? कहीं लिखा हो, मैंने देखा भी नहीं लास्ट तक यार, बीच में नहीं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? बाय पी एंड एल रेट। 2,40,000 का कितने परसेंट, जल्दी बोलो? 15%। उसमें किसका शेयर? सीधा एन का शेयर हो गया। 2,40,000 का 15% कितना है आपको बताया सबने? 36 का 2/10 वो कर लीजिएगा। इट्स 70,200। खत्म। क्या क्वेश्चन है? बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 70,200 ब्रैकेट में दिखाते जाओ। 240 का 15%। बच्चा कहता है यहाँ मंथ्स क्यों नहीं किया? यहाँ ऑलरेडी जो सेल्स है वो 219 दिन की है, तो हमें क्यों करना 219 में लेके आना? ऑलरेडी वो 22,190। आगे गुडविल, वैसे हो गया गुडविल आपके सामने, कितने था फर्म का? 27 आया था, उसका शेयर निकालना चाहिए, बट मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ दोबारा से। लिख लीजिए, ये चैप्टर बहुत बार अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। आपने पहले क्या निकाला? एवरेज 12,500 प्लस कितने थे? 13,000 डिवाइड बाय 4। आप बोल रहे थे टोटल कितना रहा था? डिवाइड बाय 4। आपको क्या चाहिए? गुडविल। पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस करना था ना हमने, रुक जाइए। 12,000 माइनस 25% ऑफ किसका? 12,000। ये माइनस करके कितना आ जाएगा आपका? 27। किसका शेयर चाहिए हमें? 27 का 2/10 5400। दैट्स इट। 54 में कौन पे करेगा? खुद बोलिएगा। बाय एम और कौन है आपके ऊपर टॉप पे? एम और एल और एम, तो 5-3 जो भी जैसा हो जाएगा। मैं बांट नहीं रहा, कोई रेशियो नहीं करनी बार बार, ठीक है? तो इसको पेपर में बांटना पड़ता। बाय एल एंड एम अभी के लिए इकट्ठे कर देते, अलाउड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं करा क्यों नहीं, कर सकते हैं। बाय एल एंड एम कैपिटल कितना बनता था आपका? वो 54। ये भी ले लीजिए। गुडविल भी हो गया मेरे हिसाब से। डन सर। कोई ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं? लो जी टोटल लिखो, पहले इसका टोटल लगाइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर कुछ है नहीं। एग्जीक्यूटर अकाउंट लगाइए। तो 20,000 प्लस कितना? 1,800, 960, 7,200 प्लस 5,400, 35,360। 35 देखिए 35,360। अब चेक कर सकते हैं बैलेंस। ये रहा 35,360 और नीचे लग से बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आपकी जेब में था क्या वैसे? मेरे हिसाब से 8,000 आपके पास पहले कैश था। 12,000 की इन्वेस्टमेंट बेची, कितने आएंगे? 20। फिर भी 15,360 का तो क्या करना पड़ेगा? लोन ही करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा बन जाएगा, हेडिंग दीजिए एंड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय एंड्स कैपिटल 35,360 टू कैश 20,000। ये भी शो कर रहा हूँ कैसे। 8 पहले था और 12 इन्वेस्टमेंट बेच के लोन 15,360। 35,360 35,360 35360। ये था जी क्वेश्चन, आप बना लीजिए। एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। कोई डाउट है तो बताइए। लॉजिक देख लीजिए फटाफट, कोई डाउट है बताइए। डन है जी। टोटल लगा लीजिए 35,360 एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसकी एंट्रियां करनी हो तो मेरे हिसाब से वैसे लगता नहीं कोई रोड है, कारण क्यों? बस क्रॉस हो जाएगी। एंड्स कैपिटल हर एंट्री में क्या होगा? क्रेडिट। तो पहली एंट्री क्या बनती है? बीडी की एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,800 टू एंड्स कैपिटल 1,800। अगली एंट्री आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल 960। अगली एंट्री पी&एल सस्पेंस टू क्या? एंड्स कैपिटल। और लास्ट एंट्री एल्स कैपिटल डेबिट टू एंड्स कैपिटल। इधर एंड्स कैपिटल टू क्या? एंड्स एग्जीक्यूटर। सही में एंट्री नहीं कराता तो ऑलरेडी है यार, टाइम पास है। एंड्स कैपिटल टू एंड्स एग्जीक्यूटर और लास्ट एंट्री एंड्स एग्जीक्यूटर डेबिट टू कैश टू लोन। ये मैक्सिमम है, लास्ट टू लास्ट, जिसके बिना कोई एंट्री नहीं।
ये लास्ट है, बीच में रिवैल्यूएशन कभी आ जाए तो इक्का दुक्का उसकी निकाल लीजिए। और ये आपके 2 क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा। 76 नंबर बिल्कुल सिंपल है, मेरे लिए कुछ खास नहीं, कि 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं आपको, जस्ट 2 पॉइंट्स आर देयर और कुछ नहीं इसके अंदर। और एक चीज नहीं, क्या है एसेट साइड पे आपको दिख रहा होगा क्या बैठा है, एसेट साइड बैठा है तो मतलब तो जाते ही क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इधर अपने पास क्या बैठा है, रिजर्व, कोई खास बात नहीं, पीके और पार्टनर्स है, रेशियो क्या है 5, 6 और 9। इसकी डेथ हुई आर मतलब वो अपना लास्ट वाला 5, 6, 9 मतलब 20, तो 9/20 हो गया, देन उसका 9/20। डेथ कब हुई उसकी, 30 अप्रैल। बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च। कितने महीने हुए, जस्ट अभी 1 मंथ याद रहे। और गुडविल भाई साहब ने क्या कहा, बड़ा मजा दीजिए, वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट कितने ईयर, ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बीच में आ गया, कितने ईयर 5। यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्या आएगी सुना। प्रॉफिट आपके सामने क्या दिए, चेक करो, 2020 का, 2019 का, 18 का, और बच्चा कहता है प्रॉफिट तो हमें 4 साल के दिए हुए हैं, आप कह रहे हैं सर एवरेज करो 5 साल, तो ध्यान दीजिए 5वां ईयर ये बैठा। यहाँ पे मैंने किस ईयर से स्टार्ट किया, ध्यान नहीं दिया आपने, 2020। ये कौन सा बैठा, 2021 ईयर। मतलब अभी तक तो क्या था, जितने ईयर में बोलता था उतने आपके नीचे होते थे, 2, 3, 4। आज मुझे लेगा एवरेज करो 5 ईयर, एवरेज तो है ही नहीं 5 की, क्यों नहीं है, अब चेक करो 4 ये रहे। आज के बाद कभी ऐसा हुआ कि ईयर कम है तो चेक कर लेना बैलेंस शीट में होगा। हाँ इट्स में भी प्रॉफिट्स में भी लॉस, बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें लॉस है, इसमें लॉस, तो ये माइनस होगा एवरेज करते वक्त। आगे शेयर निकालिए उसका प्रॉफिट का टिल डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, जल्दी बोलो, लास्ट ईयर। और ये पहली बार क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में क्या है हमारे पास, अब लॉस है तो इसका P&L सस्पेंस तो आएगा, पर किस साइड, डेबिट साइड, वरना आप P&L सस्पेंस कहां लिख रहे थे तब तक, क्रेडिट साइड। कोई आपने कहा पिछले साल को बेस मानो, पिछले साल क्या था, लॉस था, तो मान के चलेंगे इस साल भी क्या होगा, लॉस है, तो उसके 1 महीने का उसको लॉस दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा है, क्योंकि पॉइंट 2 और बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट डराने के लिए बच्चा डर जाए पूरे पेपर में क्या आ गया, पॉइंट जस्ट 2 रिक्वायरमेंट ऐसे पूछता है, कैलकुलेट कीजिए बस, क्या गुडविल निकालिए आर की डेथ के टाइम, और उसका क्या निकालिए, जस्ट प्रॉफिट या लॉस में शेयर, और प्रिपेयर कीजिए आर का कैपिटल अकाउंट एंड उसके जो एग्जीक्यूटर को क्या करा जाएगा, सबमिट। और ये लास्ट क्वेश्चन उससे बढ़िया, इसमें एक खास पॉइंट जस्ट ये है, ये ओनली अ सिंगल वर्ड, तो आपको बताना जरूरी है, कराएं ना कराएं, क्योंकि मे भी पता चलता नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं 2-3 दिन रिविजन कराऊं, फिर बीच में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर लें, जैसे गुडविल हम रिवाइज कर सकते हैं पुराना से, बुक वाला गुडविल, बुक वाला, नॉट द पीडीएफ वाला, वो हो गया अच्छे क्वेश्चंस जिसमें बीच एडजस्टमेंट्स हैं, अब नॉर्मल लॉस, गेन, डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, कुछ पॉइंट्स आएंगे आपके नए नए, चेंज इन आपने किया हुआ है, शायद फंडामेंटल दोबारा रिवाइज करा दें, अनसोल्ड एक दिन बैठेंगे, चलो जी पास लिस्ट में खोल लो, गारंटी प्रॉफिट खोल लीजिए, इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें खास क्या था, GEF 3 पार्टनर्स है, रेशियो दिख रहा है 7:1, किसकी डेथ हुई, एक ही, और किस दिन हुई, थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ गया 24 अगस्त, तो 146 डेज, 146 डेज मतलब 2/5, ये हो गया मेन चीज। और सबसे मेन चीज, जिसकी डेथ हुई उसी का क्वेश्चन में क्या पड़ा है, लोन और लायबिलिटी साइड, तो मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है, फर्म ने लोन, तो फर्म इस लोन के ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट। अब फर्म पे करेगी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ कौन सा, 6% पर एनम। ये नया पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन है, अगर आप कभी इसको घर पे ट्राई करेंगे आपका 6% का फर्क आएगा आंसर में, आपको सारे पॉइंट होंगे जी, कोई आंसर नीचे सारे दिए होते हैं, रीवैल्यूएशन का कितना, ई का प्रॉफिट कितना, इसमें समझ नहीं आया जी, ये लोन है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल लगेंगे जी, जहां इंटरेस्ट आ गया मंथ पक्का लगेंगे, अप टू डेट 2/5, मतलब कितना लोन है 30,000, 30,000 का 6%, 1800, 1800 का 2/5, 720। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ आंसर में 720 का दूर से हाईलाइट हो जाएगा आंसर, ये आंसर का पार्ट बन जाता है, ये रहा इंटरेस्ट लोन 720। और यहाँ से फिर आपका मैंने पीडीएफ बंद कर दिया स्कैन करके, यहाँ से हेडिंग क्या है आपकी बुक में, एडिशनल क्वेश्चंस, वो हमने बाद में प्रैक्टिस टाइम चलते जाएंगे। मेन क्वेश्चन पूछोगे अगर आप 50 से स्टार्ट होते, मैंने एक ही वीडियो बनाई थी 10 पेज की आपके सामने है, मतलब अगर मैं बताता हूँ आपको, हमने स्टार्ट किया था 60 से हेडिंग 60 से लेके 77, मेन बात करें 18, 19, 18, 18 क्वेश्चन आते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, छोटे बड़े एंट्रियां सब मिलाकर। क्लियर हो गया, कोई डाउट बताइए, कोई आपका डाउट हो तो करिए क्लियर।